हो गया है और आने वाला है इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट। क्योंकि जो कुछ अर्जुन ने नवाब को बताया होता है कि हम दोनों फिजिकल हुए थे और हीर ने मुझे खुद वहाँ पर बुलाया था और हम दोनों ने अपने जज्बात पे काबू नहीं पाया, जिस वजह से हमने सारी हदें पार कर दी। ये बात सुनकर नवाब के पैरों के नीचे से ज़मीन तो निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो अर्जुन से पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ, ये सच नहीं है। लेकिन अर्जुन उसे बार बार यही बात बताता है कि हमारे बीच ये सब कुछ हो गया था, इसलिए हीर शादी के लिए मान गई थी, वरना वो तो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। लेकिन उस दिन के बाद वो मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो गई थी। ये बात सुनकर नवाब रोने लग जाता है और अर्जुन को मारने भी लग जाता है, लेकिन फिर उसे वहाँ से जाने देता है। फिर नवाब से रहा नहीं जाता, क्योंकि नवाब अब हीर से भी कन्फर्म करना चाहता है कि क्या ये सब कुछ तुम दोनों के बीच हुआ था। तो जैसे ही घर पे आता है तो वहाँ पर हीर होती है शादी के जोड़े में। वो हीर को ज़बरदस्ती अपने कमरे में लेकर चला जाता है और वहाँ पर उसे गले लगा के पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे और अर्जुन के बीच क्या हुआ है। वो काफ़ी गुस्से में होता है, लेकिन हीर भी उसे पूछती है कि तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का है, तुम्हें अर्जुन ने क्या बता दिया जो तुम इतने गुस्से में हो, तुम मुझे बता दो। वो गले लगा के उससे पूछता है कि अर्जुन ने मुझे बताया है कि तुमने उस दिन उसको खुद बुलाया था और तुम दोनों ने खुद पे कंट्रोल नहीं किया और एक दूसरे के साथ फिजिकल हो गए थे। क्या यह सच है? मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। तो हीर उसे कहती है कि जो कुछ अर्जुन ने तुम्हें बताया तुम मुझे माफ़ कर दो, वो बिल्कुल सच है। हमारे बीच ये सारे ताल्लुक़ कायम हो गए थे उस दिन, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बह गई थी और मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाई। ये चीज़ सुनकर नवाब उसका हाथ पकड़ता है और कमरे से बाहर लेकर आता है। कमरे से जैसे ही बाहर लेकर आते तो सारे घर वाले वहाँ पर देखते रहते हैं और वहीं सोफे पर उसे बिठा देता है। वहाँ पर अर्जुन भी मौजूद होता है। वो अर्जुन से कहता है कि कल तुम्हारी इसी के साथ ही शादी होगी, अब मज़ीद मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। जो कुछ होना था हो चुका है तुम दोनों के बीच। घर वाले भी समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर हुआ क्या है इन दोनों के बीच। नवाब वहाँ से चला जाता है और सिमरन को फ़ोन करता है। सिमरन को जैसे ही वो फ़ोन करते हैं तो सिमरन से कहता है कि जिस दिन हीर और अर्जुन की मंगनी होगी उसी दिन हमारी भी मंगनी होगी। ये चीज़ सुनकर सिमरन काफ़ी खुश होती है और उसे लगता है कि अब हमारा प्लान कामयाब हो चुका है। वो घर जाता है नवाब, लेकिन उसकी माँ को पहले ही इल्म होता है सारी बातों का। तो गुलाब उसे कहती कि मैंने तुझे कहा था ना कि हीर अच्छी लड़की नहीं है, उसके अर्जुन के साथ ताल्लुकात है। ये चीज़ सुनकर नवाब कहता है कि आपको इस बारे में कैसे पता, ये तो सिर्फ मुझे पता है या उन घर वालों का। तब वो झूठ बोल के कहती है कि मुझे भी अर्जुन ने सारी हकीकत बता दी है, लेकिन ये सब कुछ झूठ होता है। और ये सब कुछ झूठ वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीनों का प्लान होता है, सिमरन, गुलाब और अर्जुन का। वो तीनों मिले होते हैं, वो किसी भी तरीके से हीर को उसके दिल से निकालना चाहते हैं और नवाब के दिल में हीर के लिए वो नफ़रत पैदा करना चाहते हैं ताकि वो उससे अलग हो सके और सिमरन नवाब के साथ शादी कर ले और अर्जुन की जल्द से जल्द हीर के साथ शादी हो जाए। और अर्जुन भी यही चाहता है कि वो किसी तरीके से हीर से शादी कर ले, इसलिए उन्होंने हीर की बहन को अगवा किया होता है ताकि हीर मजबूर होकर जैसे अर्जुन कहता है वैसे नवाब को जाके कह दे। लेकिन जैसे ही मंगनी का दिन होता है किसी भी तरीके से हीर की बहन वहाँ से भाग आती है। जैसे ही वो भागती है गुंडे उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो शादी वाले घर पहुँच जाती है जहाँ पर हीर की शादी हो रही होती है। जैसे ही वो मंडप पे पहुँचती है हीर के पास, हीर देखकर काफ़ी खुश होती है और उसे गले लगाती है। जैसे ही वो गले लगाती है गुंडे वहाँ से वापस भाग जाते हैं। गुंडे जैसे ही वापस भागते हैं तब वो मंडप से नीचे उतरती है और अर्जुन को कहती है कि जो खेल तुमने खेला है उसमें अब तुम खुद फंस चुके हो, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। ये सुनकर उसका बाप फिर से गुस्से में आ जाता है और हीर पर तशद्दुद करता है। हीर पर जैसे ही वो तशद्दुद करता है फिर हीर उसके सामने सारी हकीकत रख देती है कि इसके साथ क्या हुआ है। आपकी दूसरी बेटी को अर्जुन ने ही अगवा किया था। वो अर्जुन को मार के वहाँ से घर से निकाल लेते हैं। फिर हीर नवाब को सारी हकीकत बताने वाली होती है। वो बार बार फ़ोन करती है, लेकिन नवाब उसका एक दफ़ा भी फ़ोन नहीं उठाता। फिर हीर फैसला करती है कि वो खुद उससे मिलने के लिए जाती है। तो जैसे ही घर पहुंचती है तो नवाब अपने घर पे नहीं होता। तो गुलाब कहती है कि अब क्या लेने
है, तुम तो मुँह काला करवा चुकी हो। तो वो कहती है कि सारी हकीकत अब खुलकर सामने आ चुकी है। मज़ीद मैं तुम लोगों से डरने वाली नहीं और ना ही तुम लोगों की बातों में आने वाली हूँ। मैं सारी हकीकत अब नवाब को बताने जा रही हूँ। वो कहीं जाती, नवाब एक रास्ते में बैठा होता है और रो रहा होता है। वहाँ पर हीर गाड़ी रोक कर उसके पास जाती है, लेकिन नवाब उसे कहता है कि कल तुम्हारी शादी है और कल मेरी सिमरन के साथ मंगनी है। तुम यहाँ पर अब क्या लेने आई हो? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं मज़ीद तुम्हारे साथ ताल्लुक़ और रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। तब हीर रोते हुए उसे सारी हकीकत बताती है कि मेरी बहन को इन्होंने अगवा किया था, तुम्हारी माँ ने, सिमरन ने और अर्जुन ने, और जो कुछ उन्होंने तुम्हें बताया था कि हम फिज़िकल हुए थे, ये सब कुछ झूठ था। अगर मैं उनका साथ नहीं देती इस झूठ में तो मेरी बहन को मार देते, लिहाजा मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैं अर्जुन के साथ ना फिज़िकल हुई हूँ, ना उसके साथ मैं कभी अकेले में मिली हूँ। ये सब उनके प्लान का हिस्सा था और उन्होंने मुझे फंसा रखा था, क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी थी अगर मैं उनका साथ न लेती तो वो मेरी बहन को मार भी सकते थे। ये बात सुनकर नवाब मुस्कुराता है और काफ़ी खुश रहता है। उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। अब देखना मैं इन लोगों के साथ क्या करता हूँ। वो अपनी माँ को फ़ोन करता है और इनवाइट करता है कि कल पुराने मंडप पे तुम आ जाना है, क्योंकि मैं हीर के साथ शादी करने जा रहा हूँ और अगर तुम लोग इस दफ़ा मुझे रोकने में कामयाब हो गए तो मैं मान लूँगा। मैं इस दफ़ा रुकने वाला नहीं हूँ, सरेआम शादी करूँगा और पैरे लेकर हीर को अपने घर लेकर आ रहा हूँ। रोक सकते हो तो रोक लो। दोस्तों, अगर इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड और इसका अपडेट आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ड्रामा सीरियल तू जूलियट जट बहुत ही मज़ेदार हो गया है और आने वाला है इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट, क्योंकि जो कुछ अर्जुन ने नवाब को बताया होता है कि हम दोनों फिज़िकल हुए थे और हीर ने मुझे ख़ुद वहाँ पर बुलाया था और हम दोनों ने अपने जज्बात पे काबू नहीं पाया, जिस वजह से हमने सारी हदें पार कर दी। ये बात सुनकर नवाब के पैरों के नीचे से ज़मीन तो निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो अर्जुन से पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ, ये सच नहीं है। लेकिन अर्जुन उसे बार बार यही बात बताता है कि हमारे बीच ये सब कुछ हो गया था, इसलिए हीर शादी के लिए मान गई थी, वरना वो तो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। लेकिन उस दिन के बाद वो मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो गई थी। ये बात सुनकर नवाब रोने लग जाता है और अर्जुन को मारने भी लग जाता है, लेकिन फिर उसे वहाँ से जाने देता है। फिर नवाब से रहा नहीं जाता, क्योंकि नवाब अब हीर से भी कन्फर्म करना चाहता है कि क्या ये सब कुछ तुम दोनों के बीच हुआ था। तो जैसे ही घर पे आता है तो वहाँ पर हीर होती है शादी के जोड़े में। वो हीर को ज़बरदस्ती अपने कमरे में लेकर चला जाता है और वहाँ पर उसे गले लगा के पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे और अर्जुन के बीच क्या हुआ है। वो काफ़ी गुस्से में होता है, लेकिन हीर भी उसे पूछती है कि तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का है, तुम्हें अर्जुन ने क्या बता दिया जो तुम इतने गुस्से में हो, तुम मुझे बता दो। वो गले लगा के उससे पूछता है कि अर्जुन ने मुझे बताया है कि तुमने उस दिन उसको खुद बुलाया था और तुम दोनों ने खुद पे कंट्रोल नहीं किया और एक दूसरे के साथ फिज़िकल हो गए थे। क्या यह सच है? मैं तुम्हारे मुँह से सच सुनना चाहता हूँ। तो हीर उसे कहती है कि जो कुछ अर्जुन ने तुम्हें बताया तुम मुझे माफ़ कर दो, वो बिल्कुल सच है। हमारे बीच ये सारे ताल्लुक़ कायम हो गए थे उस दिन, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बह गई थी और मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाई। ये चीज़ सुनकर नवाब उसका हाथ पकड़ता है और कमरे से बाहर लेकर आता है। कमरे से जैसे ही बाहर लेकर आते तो सारे घर वाले वहाँ पर देखते रहते हैं और वहीं सोफे पर उसे बिठा देता है। वहाँ पर अर्जुन भी मौजूद होता है। वो अर्जुन से कहता है कि कल तुम्हारी इसी के साथ ही शादी होगी। अब मज़ीद मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, जो कुछ होना था हो चुका है तुम दोनों के बीच। घर वाले भी समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर हुआ क्या है इन दोनों के बीच। नवाब वहाँ से चला जाता है और सिमरन को फ़ोन करता है। सिमरन को जैसे ही वो फ़ोन करते तो सिमरन से कहता है कि जिस दिन हीर और अर्जुन की मंगनी होगी उसी दिन हमारी भी मंगनी होगी। ये चीज़ सुनकर सिमरन काफ़ी खुश होती है और उसे लगता है कि अब हमारा प्लान कामयाब हो चुका है। वो घर जाता है नवाब, लेकिन उसकी माँ को पहले ही इल्म होता है सारी बातों का। तो गुलाब उसे कहती कि मैंने तुझे कहा था ना कि हीर अच्छी लड़की नहीं है, उसके अर्जुन के साथ ताल्लुकात है। ये चीज़ सुनकर नवाब कहता है कि आपको इस बारे में कैसे पता? ये तो सिर्फ मुझे पता है या उन घर वालों का। तब वो झूठ बोल के कहती है कि मुझे भी अर्जुन ने सारी हकीकत बता दी है, लेकिन ये सब कुछ झूठ होता है
और ये सब कुछ झूठ वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीनों का प्लान होता है सिमरन, गुलाब और अर्जुन का। वो तीनों मिले होते हैं, वो किसी भी तरीके से हीर को उसके दिल से निकालना चाहते हैं और नवाब के दिल में हीर के लिए वो नफ़रत पैदा करना चाहते हैं ताकि वो उससे अलग हो सके और सिमरन नवाब के साथ शादी कर ले और अर्जुन की जल्द से जल्द हीर के साथ शादी हो जाए। और अर्जुन भी यही चाहता है कि वो किसी तरीके से हीर से शादी कर ले, इसलिए उन्होंने हीर की बहन को अगवा किया होता है ताकि हीर मजबूर होकर जैसे अर्जुन कहता है वैसे नवाब को जाके कह दे। लेकिन जैसे ही मंगनी का दिन होता है किसी भी तरीके से हीर की बहन वहाँ से भाग आती है। जैसे ही वो भागती है गुंडे उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो शादी वाले घर पहुँच जाती है जहाँ पर हीर की शादी हो रही होती है। जैसे ही वो मंडप पे पहुँचती है हीर के पास, हीर देखकर काफ़ी खुश होती है और उसे गले लगाती है। जैसे ही वो गले लगाती है गुंडे वहाँ से वापस भाग जाते हैं। गुंडे जैसे ही वापस भागते हैं तब वो मंडप से नीचे उतरती है और अर्जुन को कहती है कि जो खेल तुमने खेला है उसमें अब तुम खुद फंस चुके हो, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। ये सुनकर उसका बाप फिर से गुस्से में आ जाता है और हीर पर तशद्दुद करता है। हीर पर जैसे ही वो तशद्दुद करता है फिर हीर उसके सामने सारी हकीकत रख देती है कि इसके साथ क्या हुआ है। आपकी दूसरी बेटी को अर्जुन ने ही अगवा किया था। वो अर्जुन को मार के वहाँ से घर से निकाल लेते हैं। फिर हीर नवाब को सारी हकीकत बताने वाली होती है। वो बार बार फ़ोन करती है लेकिन नवाब उसका एक दफ़ा भी फ़ोन नहीं उठाता। फिर हीर फैसला करती है कि वो खुद उससे मिलने के लिए जाती है। तो जैसे ही घर पहुंचती है तो नवाब अपने घर पे नहीं होता। तो गुलाब कहती है कि अब क्या लेने है, तुम तो मुंह काला करवा चुकी हो। तो वो कहती है कि सारी हकीकत अब खुलकर सामने आ चुकी है। मज़ीद मैं तुम लोगों से डरने वाली नहीं और ना ही तुम लोगों की बातों में आने वाली हूँ। मैं सारी हकीकत अब नवाब को बताने जा रही हूँ। वो कहीं जाती, नवाब एक रास्ते में बैठा होता है और रो रहा होता है। वहाँ पर हीर गाड़ी रोक कर उसके पास जाती है, लेकिन नवाब उसे कहता है कि कल तुम्हारी शादी है और कल मेरी सिमरन के साथ मंगनी है। तुम यहाँ पर अब क्या लेने आई हो? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं मज़ीद तुम्हारे साथ ताल्लुक़ और रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। तब हीर रोते हुए उसे सारी हकीकत बताती है कि मेरी बहन को इन्होंने अगवा किया था, तुम्हारी माँ ने, सिमरन ने और अर्जुन ने, और जो कुछ उन्होंने तुम्हें बताया था कि हम फिज़िकल हुए थे ये सब कुछ झूठ था। अगर मैं उनका साथ नहीं देती इस झूठ में तो मेरी बहन को मार देते, लिहाजा मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैं अर्जुन के साथ ना फिज़िकल हुई हूँ ना उसके साथ मैं कभी अकेले में मिली हूँ। ये सब उनके प्लान का हिस्सा था और उन्होंने मुझे फंसा रखा था क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी थी अगर मैं उनका साथ न लेती तो मेरी बहन को मार भी सकते थे। ये बात सुनकर नवाब मुस्कुराता है और काफ़ी खुश रहता है। उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। अब देखना मैं इन लोगों के साथ क्या करता हूँ। वो अपनी माँ को फ़ोन करता है और इनवाइट करता है कि कल पुराने मंडप पे तुम आ जाना है क्योंकि मैं हीर के साथ शादी करने जा रहा हूँ और अगर तुम लोग इस दफ़ा मुझे रोकने में कामयाब हो गए तो मैं मान लूँगा। मैं इस दफ़ा रुकने वाला नहीं हूँ, सरेआम शादी करूँगा और पैरे लेकर हीर को अपने घर लेकर आ रहा हूँ। रोक सकते हो तो रोक लो। दोस्तों, अगर इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड और इसका अपडेट आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ड्रामा सीरियल तू जूलियट जट बहुत ही मज़ेदार हो गया है और आने वाला है इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट, क्योंकि जो कुछ अर्जुन ने नवाब को बताया होता है कि हम दोनों फिज़िकल हुए थे और हीर ने मुझे ख़ुद वहाँ पर बुलाया था और हम दोनों ने अपने जज्बात पे काबू नहीं पाया जिस वजह से हमने सारी हदें पार कर दी। ये बात सुनकर नवाब के पैरों के नीचे से ज़मीन तो निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो अर्जुन से पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ ये सच नहीं है। लेकिन अर्जुन उसे बार बार यही बात बताता है कि हमारे बीच ये सब कुछ हो गया था इसलिए हीर शादी के लिए मान गई थी, वरना वो तो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। लेकिन उस दिन के बाद वो मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो गई थी। ये बात सुनकर नवाब रोने लग जाता है और अर्जुन को मारने भी लग जाता है, लेकिन फिर उसे वहाँ से जाने देता है। फिर नवाब से रहा नहीं जाता क्योंकि नवाब अब हीर से भी कन्फर्म करना चाहता है कि क्या ये सब कुछ तुम दोनों के बीच हुआ था। तो जैसे ही घर पे आता है तो वहाँ पर हीर होती है शादी के जोड़े में। वो हीर को ज़बरदस्ती अपने कमरे में लेकर चला जाता है और वहाँ पर उसे गले लगा के पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे और अर्जुन के बीच क्या हुआ है। वो काफ़ी गुस्से में होता है, लेकिन हीर भी उसे पूछती है कि तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का है, तुम्हें अर्जुन ने क्या बता दिया जो तुम इतने गुस्से में हो, तुम मुझे बता दो।
वो गले लगा के उससे पूछता है कि अर्जुन ने मुझे बताया है कि तुमने उस दिन उसको खुद बुलाया था और तुम दोनों ने खुद पे कंट्रोल नहीं किया और एक दूसरे के साथ फिजिकल हो गए थे। क्या यह सच है? मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। तो हीर उसे कहती है कि जो कुछ अर्जुन ने तुम्हें बताया तुम मुझे माफ़ कर दो, वो बिल्कुल सच है। हमारे बीच ये सारे ताल्लुक़ कायम हो गए थे उस दिन, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बह गई थी और मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाई। ये चीज़ सुनकर नवाब उसका हाथ पकड़ता है और कमरे से बाहर लेकर आता है। कमरे से जैसे ही बाहर लेकर आते तो सारे घर वाले वहाँ पर देखते रहते हैं और वहीं सोफे पर उसे बिठा देता है। वहाँ पर अर्जुन भी मौजूद होता है। वो अर्जुन से कहता है कि कल तुम्हारी इसी के साथ ही शादी होगी। अब मज़ीद मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। जो कुछ होना था हो चुका है तुम दोनों के बीच। घर वाले भी समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर हुआ क्या है इन दोनों के बीच। नवाब वहाँ से चला जाता है और सिमरन को फ़ोन करता है। सिमरन को जैसे ही वो फ़ोन करते हैं तो सिमरन से कहता है कि जिस दिन हीर और अर्जुन की मंगनी होगी उसी दिन हमारी भी मंगनी होगी। ये चीज़ सुनकर सिमरन काफ़ी खुश होती है और उसे लगता है कि अब हमारा प्लान कामयाब हो चुका है। वो घर जाता है नवाब, लेकिन उसकी माँ को पहले ही इल्म होता है सारी बातों का। तो गुलाब उसे कहती कि मैंने तुझे कहा था ना कि हीर अच्छी लड़की नहीं है, उसके अर्जुन के साथ ताल्लुकात है। ये चीज़ सुनकर नवाब कहता है कि आपको इस बारे में कैसे पता? ये तो सिर्फ मुझे पता है या उन घर वालों का। तब वो झूठ बोल के कहती है कि मुझे भी अर्जुन ने सारी हकीकत बता दी है, लेकिन ये सब कुछ झूठ होता है और ये सब कुछ झूठ वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीनों का प्लान होता है, सिमरन, गुलाब और अर्जुन का। वो तीनों मिले होते हैं। वो किसी भी तरीके से हीर को उसके दिल से निकालना चाहते हैं और नवाब के दिल में हीर के लिए वो नफ़रत पैदा करना चाहते हैं ताकि वो उससे अलग हो सके और सिमरन नवाब के साथ शादी कर ले और अर्जुन की जल्द से जल्द हीर के साथ शादी हो जाए। और अर्जुन भी यही चाहता है कि वो किसी तरीके से हीर से शादी कर ले। इसलिए उन्होंने हीर की बहन को अगवा किया होता है ताकि हीर मजबूर होकर जैसे अर्जुन कहता है वैसे नवाब को जाके कह दे। लेकिन जैसे ही मंगनी का दिन होता है किसी भी तरीके से हीर की बहन वहाँ से भाग आती है। जैसे ही वो भागती है गुंडे उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो शादी वाले घर पहुँच जाती है जहाँ पर हीर की शादी हो रही होती है। जैसे ही वो मंडप पे पहुँचती है हीर के पास, हीर देखकर काफ़ी खुश होती है और उसे गले लगाती है। जैसे ही वो गले लगाती है गुंडे वहाँ से वापस भाग जाते हैं। गुंडे जैसे ही वापस भागते हैं तब वो मंडप से नीचे उतरती है और अर्जुन को कहती है कि जो खेल तुमने खेला है उसमें अब तुम खुद फंस चुके हो। अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। ये सुनकर उसका बाप फिर से गुस्से में आ जाता है और हीर पर तशद्दुद करता है। हीर पर जैसे ही वो तशद्दुद करता है फिर हीर उसके सामने सारी हकीकत रख देती है कि इसके साथ क्या हुआ है। आपकी दूसरी बेटी को अर्जुन ने ही अगवा किया था। वो अर्जुन को मार के वहाँ से घर से निकाल लेते हैं। फिर हीर नवाब को सारी हकीकत बताने वाली होती है। वो बार बार फ़ोन करती है लेकिन नवाब उसका एक दफ़ा भी फ़ोन नहीं उठाता। फिर हीर फैसला करती है कि वो खुद उससे मिलने के लिए जाती है। तो जैसे ही घर पहुंचती है तो नवाब अपने घर पे नहीं होता। तो गुलाब कहती है कि अब क्या लेने है, तुम तो मुंह काला करवा चुकी हो। तो वो कहती है कि सारी हकीकत अब खुलकर सामने आ चुकी है। मज़ीद मैं तुम लोगों से डरने वाली नहीं और ना ही तुम लोगों की बातों में आने वाली हूँ। मैं सारी हकीकत अब नवाब को बताने जा रही हूँ। वो कहीं जाती, नवाब एक रास्ते में बैठा होता है और रो रहा होता है। वहाँ पर हीर गाड़ी रोक कर उसके पास जाती है, लेकिन नवाब उसे कहता है कि कल तुम्हारी शादी है और कल मेरी सिमरन के साथ मंगनी है। तुम यहाँ पर अब क्या लेने आई हो? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं मज़ीद तुम्हारे साथ ताल्लुक़ और रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। तब हीर रोते हुए उसे सारी हकीकत बताती है कि मेरी बहन को इन्होंने अगवा किया था, तुम्हारी माँ ने, सिमरन ने और अर्जुन ने, और जो कुछ उन्होंने तुम्हें बताया था कि हम फिज़िकल हुए थे ये सब कुछ झूठ था। अगर मैं उनका साथ नहीं देती इस झूठ में तो मेरी बहन को मार देते, लिहाजा मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैं अर्जुन के साथ ना फिज़िकल हुई हूँ ना उसके साथ मैं कभी अकेले में मिली हूँ। ये सब उनके प्लान का हिस्सा था और उन्होंने मुझे फंसा रखा था क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी थी अगर मैं उनका साथ न लेती तो मेरी बहन को मार भी सकते थे। ये बात सुनकर नवाब मुस्कुराता है
और काफ़ी खुश रहता है, उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। अब देखना मैं इन लोगों के साथ क्या करता हूँ। अपनी माँ को फ़ोन करता है और इनवाइट करता है कि कल फलाने मंडप पे तुम आ जाना है, क्योंकि मैं हीर के साथ शादी करने जा रहा हूँ, और अगर तुम लोग इस दफ़ा मुझे रोकने में कामयाब हो गए तो मैं मान लूँगा। मैं इस दफ़ा रुकने वाला नहीं हूँ, सरेआम शादी करूँगा और पैरे लेकर हीर को अपने घर लेकर आ रहा हूँ। रोक सकते हो तो रोक लो। दोस्तों, अगर इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड और इसका अपडेट आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके।